नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। अभी अभी हम लोगों ने जिस चैप्टर को कंप्लीट किया है टाइम और वर्क के आगे अब नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग नल और टंकी। अगर आपने कार्य और समय वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं रह जाता, उसी से रिलेटेड होता है, उसी मेथड पे हम लोग वर्क करते हैं। तो सेम ही समझ लीजिए, इस वजह से इसको टाइम एंड वर्क के जस्ट बाद ही पढ़ते हैं। बाकी रही बात तो इस क्लास की, तो भाई इस क्लास को हम लोग रिकॉर्डेड दे रहे हैं आपको। वो इस वजह से क्योंकि थोड़ा काम की वजह से समय पर मैं उपस्थित नहीं रह सकूंगा, जिस वजह से आपकी क्लास भी ना मिस हो। ये इस क्लास को हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं। सभी लोग जुड़े और जुड़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज के प्रश्नों को देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको बेहतर अप्रोच, है ना। बाकी सेम ही चीज है जो आप पढ़ के आए हैं अभी, बस उसी तरीके से चलिए। बाकी आवाज आ रही है ना? लास्ट क्लास में आवाज का थोड़ा इशू हो गया था, वॉइस दिक्कत करने लगी थी, तो जैसे बीच में ही हमको उसको रोकना पड़ा था। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो, चीजें वही होती हैं, वहां पे भी दो चीजें होती थी, तीन लोग होते थे, वर्क करते थे। एक टोटल वर्क होता था हमारे पास और फिर पूछता था कि अगर दोनों मिलके करें तो कितने समय में करेंगे, अगर अकेला ए करे तो कितने समय में करेगा, या बी अकेला करे तो कितने समय में। वही चीज आपको यहाँ पे भी होती है, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। वैसे ही टोटल वर्क की तरह हम इसमें टंकी दी होती है। जैसे मान लो अगर मैं बात कहूँ तो इसमें भी वही चीज तो है ना। भाई ये आपके पास मान लो कोई टंकी है और इस पे बोल दिया एक नल ए है, ये पानी गिर रहा है इससे, और एक नल बी है, इससे भी पानी गिर रहा है। अलग अलग भी इसके बारे में बताया जाएगा आपको, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है कि दो पाइप है, एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे में, मान लिया कि ये 25 घंटे में भरता है इसको। अकेला जब भरेगा तो टंकी को 25 घंटे में भरेगा। ये वाला जो है वो 35 घंटे में भर रहा है अकेला भी। और फिर बोला गया कि जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, अब इसको भी खोल दें और इसको भी खोल दें, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको बस एक ही चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इस टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता का मीन्स ये है इसका आयतन कितना है, इसमें कितना पानी आता है। पूरा भरने की बात कर रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें पानी आता कितना है। और उसी चीज को पता करने के लिए हम लोग इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे। तो वही एलसीएम मेथड जो हम लोग टाइम और वर्क में यूज कर रहे थे वही चीज। टोटल काम वहां कहते थे, अब यहाँ चाहे कह लो टोटल काम भी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है, या कह दो कि टंकी में इतना लीटर पानी आ रहा होगा। ठीक है ना। बस बाकी चीजें सेम ही हैं। कैसे करेंगे चलो देखो। और जहां पर थोड़े से भी अगर कोई टाइप चेंज होगा तो वहां पर हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब दो पाइप है, एक टैंक को भरता है 25 घंटे में और दूसरा भरता है 35 घंटे। अब नाम तो दिया नहीं है तो पहला मान लिया ये 25 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है ये 35 घंटे में भर रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम क्या है, वही टोटल वर्क, मतलब कि टंकी में उतना पानी भरने वाला है, आने वाला है। 25 और 35 का एलसीएम निकाले तो 5 गुणे में 25, 35, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 कॉमन निकाल लिया और 35 से गुणा कर दी। अब इससे भाग करेंगे, वही बताया ना, सेम जैसे अभी तक हम लोग टाइम वर्क में करते आ रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी चीजें करनी है। 25 से इसमें जब भाग लगाओगे, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 35 से 35 कट गया 5। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में ये जो पहले नंबर का नल होगा ये एक घंटे में 7 लीटर भर रहा है और दूसरा जो है वो 5 लीटर भर रहा है। और टंकी में आने वाला कितना है, तो यही टोटल वर्क है ना मेरा। इसी को चाहे कह लो, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो पचम 25, 5 और इतने लीटर, 175 लीटर समझ लो टंकी में पानी भरना है, उसमें आ सकता है। और एक घंटे में ये नल 7 भर रहा है, 7 लीटर, और दूसरा वाला जो नल है वो कितना भर रहा है, 5 लीटर। अब प्रश्न में आपके पूछा है कि दोनों नल खोल दिए जाए कितना भरेगा, तो टोटल वर्क कितना, मतलब 175 लीटर टोटल भरना है। अब एक घंटे में कितना भरेगा, तो 7 ये भर देगा, 5 ये भर देगा। अब ये चीज तो आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। एक घंटे में 7 ये भर रहा है, एक घंटे में 5 ये भर रहा है।
जब दोनों नल खोल दोगे तो 7 लीटर तो इससे निकल के आएगा, 5 लीटर ये भी निकालेगा। तो अब 1 घंटे में 12 लीटर टंकी भरेगी। तो बस 12 से भाग दे दिया। और यही आपके प्रश्न का उत्तर जो कि ऑप्शन में दे के रखा है, 175/12। बस ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाए। कुछ भी नहीं है, बोला ना। टाइम और वर्क अगर आपने अच्छे और हर एक टाइप को बेहतर तरीके से पढ़ा है, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये छोटा ही चैप्टर होता है, आपका 2 या 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेहतर चैप्टर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 2 देखो। कह रहा है पाइप ए जो है वो 6 घंटे में 50% टैंक को भर सकता है, और पाइप बी है एक, उसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए के लिए भी बोला गया है कि ये 6 घंटे में 50% टैंक को भरता है। 6 घंटे में 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा टंकी वो 6 घंटे में भरता है। तो पूरा भैया कितने में भरेगा? 12 घंटे में, है ना। अब डायरेक्टली कुछ चीज सोच के आगे लिखते हैं। और उसके बाद में जो बी पाइप है वो भर रहा है 18 घंटे। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम लिया तो आया 36। कह देंगे कि ये 36 लीटर टंकी में पानी भर सकता है, और उसी को भरने के लिए इन दोनों से काम लिया जा रहा है। तो ये अगर ए वाले को देखें तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, ये 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और वो भी कहा है कि मिनट में बताइए। अच्छा, ये घंटे में, ये घंटे में, ये सारा घंटे में निकल के आएगा। ये चीज आप देख कर रखिएगा कि यूनिट आपकी मिनट में है, सेकंड में है, या घंटे में है, किस तरह से। तो भैया टोटल 36 लीटर भरना है। और अब जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 3 लीटर ये भरेगा, 2 लीटर ये भरेगा। कहने का मतलब वो 5 लीटर अब 1 घंटे में भरेगा, यही ना, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए। ठीक है, पर ये हमारा किस चीज में आया है? तो ये घंटे में आया है। आपको आपको किस में जवाब देना है? तो मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलोगे तो इसका मतलब क्या, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 से इसको कट किया 12 बार में, 12 से इसको गुणा करो, 5×6 = 72, और 12×3 = 36, और 7 43। कितना मिनट का समय लगेगा? ठीक, 432। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। कुछ भी आपको इसमें टफ लग रहा है? अगर पिछला चैप्टर आप सच में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3। पाइप ए एक टैंक का 50% 4 घंटे में भरता है। इसका मतलब फुल भरेगा तो 8 घंटा लगेगा पाइप ए को। और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। ये जो है वो 12 घंटे में भर रहा है। और तो कुछ नहीं दी है इंफॉर्मेशन। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाए? इसका एलसीएम लो तो 24, 8 से 3 बार और 12 से 2 बार। 1 घंटे में 3 ये भरेगा, 2 ये भरेगा। उसने पूछा है कि दोनों मिलकर अगर भरते हैं कितना समय लगेगा? टोटल 24 लीटर भरना है, और 5 1 लीटर में भर रहा है। इसका मतलब 5 चौके 20 और 4/5। कितना समय लगेगा? इतने घंटा। अच्छा, ऑप्शन में आपके कंप्लीट एकदम बताया है 4 घंटा और कितना मिनट। तो ये 4 जो कंप्लीट दिख रहा है ये तो घंटा हो गया, और 4/5 इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करो। 5 से 12 बार, 12 चौके 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट का समय लगेगा। ई ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। एक टैंक, जो जो टैंक है वो उसका 2/5 भाग पानी से इस बार भरा हुआ है। पाइप ए इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। देखो इस बार दो अलग अलग कंडीशनें दी गई। एक
भरता है और एक खाली करता है। कहने का मतलब टंकी इस तरीके की होगी भाई, मान लो ये टंकी है, उसमें बोला है क्या, पाइप पी, एक पी पाइप है जो इसको भर रहा है 10 मिनट में, और इधर ही कहीं छेद वगैरह नहीं होता है पानी निकलने के लिए, सफाई जब करते हैं तब टंकी में यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे एक नल लगा है, उसका नाम है क्यू, और ये इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है और पी कितने मिनट में भर रहा है, 10 मिनट। भरने वाले को हम लोग प्लस मान के चलते हैं और जो खाली करता है उसको माइनस मान के चलते हैं। ये पानी खाली कर रहा है। इसमें दो तरह के नल लगे हैं, एक तो पानी भर रहा है और एक पानी निकालने वाला है। बोला है कि पी जो है वो इसे 10 मिनट में भरेगा और क्यू जो है उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब कहा है कि यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। मतलब भरने वाला भी चालू कर दिया और नीचे निकालने वाला भी चालू कर दिया। अब कह रहा है टंकी जो है वो कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे जरा देखो, पी और क्यू, पी इस बार भरेगा और क्यू इस बार खाली करेगा। ये प्लस माइनस सिर्फ इसीलिए, ताकि है कुछ नहीं, इसका मतलब ये अपने आप में समझने के लिए कि पी भरने वाला है और क्यू पानी निकालने वाला है। पी 10 मिनट में पानी भर देता है तो क्यू 6 मिनट में पानी खाली कर देता है टंकी। अब 6 और 10 का लासा ले लो, 30 आ जाएगा। मतलब टंकी की जो क्षमता है पानी भर आने की वो 30 लीटर है भाई। तो 10 × 3 = 30, 3 लीटर मिनट में बोला है। हाँ, प्रत्येक मिनट में 3 लीटर पानी पी भरता है, ऊपर वाला इसमें 3 लीटर पानी गिरा देता है। और अगर क्यू के बारे में देखें तो 6 × 5 = 30, और हर एक मिनट में 5 लीटर पानी ये पानी नीचे निकाल देता है। कहने का मतलब अब समझने की चीज है, ऊपर से 3 लीटर पानी पड़ा और नीचे से 5 लीटर पानी खसक रहा है, इसका मतलब हर मिनट में 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है ना। हर मिनट में कितना जा रहा है पानी बाहर, कहोगे 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा जा रहा है भाई, 3 लीटर तो गिर ही रहा है उसमें और वो निकाल 5 रहा है, मतलब कुल अगर बात करें एक मिनट में 2 लीटर टंकी बाहर पानी हो जाता है, ठीक है। 2 लीटर टंकी खाली होती होगी। अब टोटल 30 लीटर इसकी क्षमता है ना, 30 लीटर टोटल इसकी क्षमता है, ठीक है। एक लाइन जो आपको ऊपर लिख के दी गई है कि एक टैंक का 2/5 भाग पानी से भरा है, 30 लीटर तो इसमें आ सकता था अगर फुल होती, पर प्रश्न में आपके बोला है पानी की टंकी भरी कितनी है, तो कह रहा है जितनी इसकी क्षमता है उसका 2/5। तो 2/5 निकाला, 5 से 6 बार में कट हो गया, 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12। मतलब टंकी में पानी जो है वो कितना है, 12 लीटर। इस 12 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, वही बस बताना है। तो क्यू कितने क्षमता से बाहर करेगा, चाहो तो इसको माइनस लगा लो भाई, ये माइनस वाला है, 3 भरा और 5 माइनस, तो इधर से जब देखोगे तो -2 आएगा। -2 का मतलब वही 2 लीटर खाली कर रहा है, तो 2 से इसको भाग दे दिया, 6 मिनट आंसर आपका आ जाएगा कि 6 मिनट में जो टंकी है भैया वो खाली हो जाएगी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखो, अच्छे अच्छे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो आ, दोनों दो तरीके से मैं बता दूंगा, एक तो शॉर्ट तरीका होगा और एक बेसिक तरीका। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। देखो ये सिर्फ खाली और भरने के भाषा में फंसाने की कोशिश करता है, बाकी वैसे ही करेंगे भाई। इस बार दोनों खाली करने वाले हैं, पहला जो नल है वो भी खाली कर रहा है, दूसरा नल है ये भी खाली कर रहा है। ये कर रहा है 9 मिनट में, ये कर रहा है 6 मिनट में, सही है ना। 9 मिनट में और 6 मिनट में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम 18 हो गया, मतलब 18 लीटर की टंकी होगी। 2 लीटर ये हर मिनट, मिनट में बात कर रहा है तो प्रति मिनट 2 लीटर ये निकालता है और 3 लीटर ये निकालता है।
अब ये 18 लीटर है, दोनों खोल दिए गए, 3 लीटर ये निकाल देगा, 2 लीटर वो निकाल देगा, मतलब अब 5 लीटर निकलेगा प्रति मिनट में। बस, 5 तियां 15, 3/5 मिनट। 3 सही, 3/5, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा अगर दोनों वो पानी खाली करने वाला नल खोल दिया जाएगा एक साथ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक साथ काम करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम बंद कर दिया तथा ए ने काम अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। मेरा ए द्वारा खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना। ये देखो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको किस तरह से करने के लिए। चलो देखो, अगर देखो इसके हम दो तरीके बता रहे हैं आपको, दो तीन चार जितने भी भाई, एक क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है। ए और बी ये मिलकर बोल रहा है कि 12 घंटे बोला है ना, 12 घंटे में, सॉरी 10 घंटे में किसी भी टंकी को खाली कर सकते हैं ना। एक टैंक, खाली टैंक को इतने में भर सकते हैं 10 घंटे में। अब दूसरा कोई आपको इंफॉर्मेशन दी गई नहीं। मान लिया कि दोनों 10 घंटे में भरते हैं तो 10 ही लीटर उसकी कैपेसिटी होगी टोटल। 10 लीटर होगी तो दोनों, इसका मतलब एक दिन में 1 ही लीटर दोनों मिलकर भरते होंगे, तभी तो 10 दिन में काम हुआ। अब आगे बोला है कि उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। जब 10 घंटे में 10 काम करते हैं तो 1 घंटे में एक काम करेंगे, और 4 घंटे इन्होंने मिलकर काम किया। 4 घंटे इन्होंने जब काम किया होगा तो 4 काम हो गया 10 में से। 4 घंटे में 4 काम हो जाएगा। शेष कितना रहा? शेष बटा 10 में से 4 घटा 6, ये 6 लीटर भरने को रह गई अब टंकी। ठीक है, 6 लीटर अब टंकी भरने को रह गई। फिर बोला है कि बी ने काम बंद कर दिया, ए ने काम अंत तक जारी रखा और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। तो 4 घंटे तो ये कर चुका ए काम इसके साथ में, फिर बी ने बंद कर दिया, ए ने तो अभी नहीं बंद किया। अभी ए 9 दिन और वर्क करेगा। कहने का मतलब वो पानी भरना है अभी 6 लीटर, और ए जो है वो 9 दिन में ये 6 लीटर भर पा रहा है। 6 लीटर काम है, देखो यहाँ पे क्या कार्य, और बटे में कितना समय ले रहा है, तो 9 दिन का ये समय, और यही हमको क्षमता निकाल के दे देगा भाई। ए की क्षमता निकल आएगी। कार्य कितना करना 6, समय कितना 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये ए की क्षमता आ गई। जब ए की क्षमता पता चल गई तब दिक्कत क्या है, बोल रहा है ए द्वारा खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर, और इसको भरना है तो 2/3, बटे वाला ऊपर आ गया 2 से 5 बार, और 5 तिया 15 घंटा। 15 घंटा लगेगा, ये भर देगा। एक तो तरीका ये है, बाकी हम लोगों ने अभी इससे पहले भाई चैप्टर पढ़ा है तो कई सारे तरीके देख चुके हो, जरा देख लो। आपको बस इनकी क्षमता का ही पता लगाना है। बोला है उसने ए प्लस बी मिलकर किसी टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, ये टोटल काम हो गया। फिर इस काम को किया कैसे किया, कार्य को कार्य के बराबर करेंगे हम लोग। या ऐसे गया कि ए और बी ने मिलकर पहले तो 4 दिन किया काम, फिर बी भैया गया चला, बी चला गया, बाकी काम किसने किया, बाकी काम किया ए ने। ए ने कितने दिन किया, तो बोला है 13 दिन में काम समाप्त हुआ है। 4 दिन ये हो गए तो 9 दिन अभी ए ने काम किया। अब यहां से आप ए और बी का क्षमता निकाल लो, यहां से भी बन जाएगा। ये 10 ए प्लस 10 बी बराबर में 4 ए 4 बी और 9 ए। अब देखो 10 ए ये, और 9 4 13 ए, 10 इधर शिफ्ट हो गए, 13 से घट गए तो 3 ए बचा, इधर 6 बी हो गया। यहां से ए और बी का आप क्षमता निकाल लोगे तो कितना निकल के आएगी, 6/3, एक कम 3, 3 दो। ए अगर 2 लीटर भर रहा है तो बी 1 लीटर भर रहा है। तो अब टोटल काम पता करना पड़ता है इधर से जब करते हैं, तो कार्य कितना होगा, तो बोला दोनों मिलकर
10 घंटे में काम को खत्म करते हैं। दोनों की क्षमता 3 और गुणे में 10, ये क्षमता मतलब कार्य बराबर कितना, तो क्षमता गुणे समय। जिसकी क्षमता लेते हैं, जिसका समय होता है उसी की क्षमता। दोनों मिलकर 10 घंटे में कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता लेंगे। ये टोटल 30 लीटर भरने को हो गया। अब पूछा ए कितने दिन में भरता है। ए की क्षमता 2, 2 से भाग दिया, फिर 2 पंचे 10, 15 लीटर। यहां से भी आपका आंसर आ गया। जो मर्जी हो आपकी, वो चीज यूज कर सकते हैं जो दिमाग में आपके तुरंत आ जाए। और बाकी अगर सोचोगे तो एक और इसमें तरीका मिल जाएगा। वो क्या होगा, आपसे बोला है इसने एक साथ काम करते हुए पाइप ए और बी एक टैंक टैंक को 10 घंटे में खाली करते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। ठीक है, 4 घंटे तक। उसके बाद में बोल रहा है कि बी ने काम खत्म कर दिया और बाकी जो है वो ए ने काम किया और भरने में 13 दिन लग गए। एक बात बताओ, ए और बी ने 4 दिन काम किया, तो इधर अगर देखोगे तो बी ने अगर दोनों लोग करते ना तो 10 दिन काम में लगता। 4 दिन छोड़ दिया बी ने, फिर बी के कितने दिन का काम शेष बचा, तो तुम कहोगे बी के 6 दिन का काम बराबर। बी ने जो 6 दिन का काम इधर छोड़ दिया, उसकी वजह से ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि 13 दिन में काम पूरा हुआ। वैसे तो 10 ही दिन में हो जाता पूरा, अगर ये अपने 6 दिन का काम करके जाता। तो बी के 6 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। यहां से ए और बी निकाल लो लोग। 6/3, 3 3 दूनी 6, ये क्षमता आ गई। कार्य आ जाएगा आपका 3 गुणे में 10 और बटे में ए पूछा 2, 2 पंचे 10, 5 इधर से भी आंसर आ गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे, आप जहां दिमाग लगा सके, जितनी जल्दी जहां दिमाग पहुंच जाए उसी वे से चले जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक प्रश्न को सरल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए हम लोग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा, 15 घंटे में भर देगा। चलो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप है, वो कह रहा है कि दूसरे से 3 गुना तेजी भरता है। मतलब अगर ये 1 लीटर भर रहा है तो ये 3 लीटर भरेगा। और ये इनकी क्षमता ही तो दे दी है डायरेक्ट। ये 1 लीटर भर रहा है तो ये 3 लीटर भरेगा, 3 गुना तेजी। अब बोला है कि एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो कार्य यहां से पता चल जाएगा। दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कह रहा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों की क्षमता 4 और 36 मिनट में भरेंगे, तो ये तो हो गई टोटल क्षमता या टोटल कार्य कहो तो। अब बोल रहा है कि तेज चलने वाला पाइप इसको कितने समय में पूरा करेगा, भरेगा। तो तेज चलने वाला पाइप कौन है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, 3। 3 से इसको भाग दे दो, 3 से कट किया तो 12 बार। हाँ, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 48 मिनट। मिनट में दिया है ना तो मिनट आएगा। और ऑप्शन आपके घंटे में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग दे दो तो 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4/5 घंटा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना भर सकता है। भाई 3 गुना तेजी से भरता है, दूसरे की क्षमता से 3 गुना तेजी से भरता है, ये क्षमता आ गई। ठीक है। फिर बोला है दोनों, अरे जस्ट पीछे जैसा ही है बस, धीमे पाइप द्वारा अकेले भरने का समय पूछ लिया। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भरते हैं भैया। दोनों की क्षमता 4, भरेंगे 32 मिनट से गुणा, और बटे में धीमे वाले का पूछा है तो 1, 4 से इसको करो 8, 12, 128 मिनट। अगर मिनट में ही आंसर है तो आपका यही है। हाँ मिनट में ही पूछ रहा है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 मिनट में वो अकेला भर देगा जिसकी क्षमता कम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप वो भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। एक पाइप है ये भरने वाला भैया,
है ना, 15 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप है खाली करने वाला, और ये 24 घंटे में उसको बिल्कुल खाली कर सकता है। ठीक है ना। आगे अब क्या करते हैं, तो हम लोग टोटल वर्क का पता लगाएं। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 8 × 5 = 40, 120 लीटर लगभग निकल के आ गया। लगभग क्या मतलब 120 लीटर इनकी टोटल क्षमता निकल के आ गई। 15 से भाग करो इसको, 3 × 5 = 15, 5 × 8 = 40, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40। ये खाली करने वाला इतना याद रखना, मतलब ये 5 लीटर बाहर निकालेगा और ये 8 लीटर भरेगा। घंटे में बोला है तो 1 घंटे में ये 8 लीटर पानी भरेगा टंकी में, और ये 5 लीटर पानी उसमें से निकाल देगा। बोला है आपसे कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये टंकी 120 लीटर की है और इसको भरेगा तो कैसे भरेगा भाई, 8 लीटर घंटे में ये पानी डाला टंकी में, और ये वाला नल 5 लीटर उसमें से निकाल दिया। तो हम कहें टंकी में गया कितना, 8 पड़ा 5 निकल गया, 3 ही लीटर 1 घंटे में भर पा रही है टंकी। बस 3 से भाग दे दो, 3 चौके 12, 40 घंटा लगेगा टंकी को भरने में, जब दोनों नल चालू होंगे, एक भरने वाला और दूसरा पानी को बाहर निकालने वाला। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। थोड़ी सी बस समझ रखिए, प्रश्न बेहद आसान होते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ही है आपका टाइम वर्क से। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में क्या खाली कर रहा है, हाँ खाली कर सकता है। ये भैया है भरने वाला, ये खाली करने वाला। अगर देखें तो एलसीएम ले लिया 30, 6 × 5 = 30, 15 दूनी 30। ये 2 लीटर बाहर निकालेगा और वो भाई 5 लीटर अंदर डालेगा, भरने वाला है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 5 भरा, 2 निकल गया, इसका मतलब 1 घंटे में 3 ही भर पा रहा है। ठीक है ना। अब पूछा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भरेगा भैया, 30 लीटर क्षमता थी, अब 3 ही लीटर भर पा रहा है तो 10 घंटे लगेंगे, है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कहीं भी कुछ भी आपको टफ लग रहा हो। ग्यारह नंबर प्रश्न देखते हैं, चलो। पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। चलो, ए है ये भर रहा है, कितनी देर में बोला है, तो 12 मिनट में ये भरता है। एक पाइप बी है, ये भी भर रहा है और 18 मिनट में भरता है। एक पाइप सी है जो इसको 36 मिनट में पूरा पूरा खाली कर देता है। एलसीएम लिया तो 36 लीटर समझ लो कि उस टंकी की क्षमता आ गई। 12 × 3 = 36, 3 लीटर इसने भर दिया, 18 दूनी 36, 2 लीटर इसने भर दिया, और 36 कम 36, 1 लीटर इसने बाहर निकाल दिया। मतलब 5 लीटर पानी भरा गया और 1 लीटर पानी बाहर निकल गया। कहे तो 4 लीटर पानी मात्र टंकी में गया। 36 लीटर भरने के लिए क्या है, सभी पाइप खोल दिए जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सभी पाइप खोल दिया तो 5 लीटर भरा गया, 1 लीटर निकल गया, 4 ही लीटर जा रहा है अंदर। 4 नेम 36 मिनट है तो मिनट 9 मिनट लगेगा, टंकी भर जाएगी। ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। प्रश्न संख्या 12। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पाइप बी जो है वो अकेले टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप पी, ठीक है, पी जो है वो 18 घंटे में भर पा रहा है, और पाइप क्यू उसी टंकी को 24 घंटे में भर पा रहा है। क्यू है ये भी भर रहा है लेकिन इसको 24 घंटा लग रहा है। फिर बोला यदि दोनों पाइपों को बारी बारी हर 1 घंटे खोला जाए तो पहले घंटे के लिए अगर क्यू को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
कि भाई साहब ये इस तरीके का कार्य में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक दिन अल्टरनेट वैकल्पिक रूप से जब काम करते थे, सेम वही चीज बताया ना। पूरा टाइम और वर्क पे डिपेंड आपका ये चैप्टर है, अगर उसको पढ़े हो तो ये है ही नहीं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 24 दूना 48, 24 तिया 72, 6 और 12, 72 लीटर की समझ लो ये टंकी आपकी आ गई। 6 तिया 18, 3 चौके 12, 6 चौक 24, 4 तिया 12, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, मतलब 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार बोला है कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले घंटे क्यू को खोला, ये आया और 1 घंटा चला और इसने 3 लीटर पानी भर दिया। फिर अगले घंटे क्यू आएगा, 1 घंटा चला और इसने क्या किया, 4 लीटर पानी भर दिया। इस तरह से करते थे ना। कहने का मतलब शिफ्ट में जैसे वर्क निकालते थे, 2 घंटे में कहें तो 7 लीटर पानी भर गया। 72 लीटर पानी भरना है, 10 से गुणा किया 70 लीटर पानी तक पहुंच गए ना हम लोग। इधर 10 से गुणा करोगे तो 20 घंटे तक पहुंच, 20 घंटे में 70 लीटर पानी भर गया। अब जो 2 लीटर पानी भरना है, कौन भरेगा? भैया क्यू स्टार्ट करता था, क्यू ही फिर आएगा करने। तो 2 लीटर पानी भरना है और क्यू की क्षमता कितनी है? 3, 2/3, 20 घंटा, 20 सही 2/3 आवर, ये आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न में बटे में दिया है तो इसको और सरल कर लो, 20 तिया 60, 2 62, 3 में 3 घंटा। ये ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 13। अब ये सारी चीजें नीचे हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं ये आधा अधूरा टाइम। 20 घंटे के बाद में कैसे हमने निकाला वो 2/3 टाइम और वर्क में अभी चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा स्पेस नहीं हुआ है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। बोला है एक पाइप टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण। देखो अब इसके लिए हम एक चीज आपको समझा देते, थोड़ा शॉर्टकट के लिए भी, और बाकी तरीके हम दो बता देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया है टाइप, और आपसे बोला गया है क्या, ये समझो। तो मान लो एक टंकी है, इसने बोला है एक पाइप जो है एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण ये 50 घंटे में भर जाता है। एक नल है, ये एक नल है जो कह रहा है 30 घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में ये टंकी को भर देता है, ये बात बोली है। फिर आगे बोला तली में रिसाव के कारण, कहीं से तली में छेद वेद हो गया, थोड़ा सा पानी निकलना स्टार्ट हो गया, रिसाव, पानी बाहर यहाँ से फूट गया कहीं से और पानी थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलने लगा। ये रिसाव के कारण अब यही नल इसको कितने घंटे में भर पा रहा है? 50 घंटे। पहले 30 घंटे में भर देता था, कब? जब इसमें कोई रिसाव वगैरह नहीं होता था, पानी कहीं से निकलता नहीं था, और अभी एक छेद हो गया उसमें और टंकी से पानी बाहर बहने लगा, फूट गया कहीं से। इसकी वजह से पानी अब भरने में, अब टंकी जो भरने में समय लगता है वो 50 घंटा लग जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि रिसाव के कारण, मतलब ये अगर टंकी पूरी भरी हो तो सिर्फ रिसाव के कारण पूरी तरह भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी भर दी जाए तो ये जो छेद है ये टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये आपको बताना है। देखो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी है। क्या? देखो पहले ये 30 घंटे में पानी भरता था, पर इसने डिस्टर्ब कर दिया आके, इसी नालायक की वजह से अब उसी इंसान को, मतलब उसी नल को 50 घंटे का समय लगा। ये क्या है? डिस्टर्ब करने वाली चीज। तो आपको एक फॉर्मूला कह लो चाहे शॉर्टकट कर लो, जो भी कहो, लिख लो आप। उस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को देखो, दोनों तरीके से बताएंगे। जो लॉजिक यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उससे मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, और बाकी बनाने के लिए तो दूसरे तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको डिस्टर्ब करने वाला चीज है, तो इसी से आप बना के रखोगे। यहाँ तक दिख रहा ना? लिखो, क्या मैंने क्या लिखा? डिस्टर्बिंग एलिमेंट, इस चीज को समझने के लिए।
डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय। जो भी डिस्टर्ब कर रहा होगा उसके द्वारा अगर काम निकालना है आपको, भाई यही तो निकालना है हम लोग, यही डिस्टर्ब करने वाला है। और यही प्रश्न में पूछा है कि उस रिसाव के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय ए इंटू बी और अपॉन में ए माइनस, माइनस नहीं अंतर मान के चलो कि हमको हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। ए अंतर बी, ए बी अपॉन में ए और बी का अंतर, डिफरेंस। अब देखो यही पूछा है, अब यहीं पे हम आपको इस प्रश्न का आंसर देते हैं। हमेशा चाहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे खाली होने का समय पूछा है तो दो नंबर ये दिए हैं, इसमें से किसी एक को ए मानोगे, किसी एक को बी मानोगे। ठीक है, ए बी बोला है, ए और बी की गुणा 30 और 50 की गुणा करो और नीचे दोनों का अंतर मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है। तो 30 में से 50 घटाओगे तो कहोगे -20, माइनस लगा दो ना, हमेशा बड़े से छोटे को घटा करना है, मतलब अंतर लेना है। तो 50 में से 30 को घटाओगे तो 20 अंतर आया। जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 15 बार में ये कट गया और 15 पना 75 आपका आंसर आ गया कि 75 घंटा पूछे ना जी। 75 घंटे में ये छेद जो है तो टंकी को खाली कर दे। ये एक तरीका है, अपने दिमाग में डाल के रखिएगा। ये बस फॉर्मूला जैसा है, बस याद रखना है आपको, ए बी अपॉन में ए बी का अंतर, बस। ये डिस्टर्ब करने वाली चीजों को जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है। टंकी, ये टंकी खाली होने का समय पूछा है। मान लो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, हालांकि प्रश्न आपके हमने देखे नहीं है, इस तरीके से आए हैं कि नहीं आए अभी परीक्षा में, दिखे भी नहीं हमें, लेकिन फिर भी मान लो ये रिसाव था। पहले ये 10 मिनट में टंकी को खाली कर देता था, ये छेद, लेकिन बोला गया कि इसके ऊपर एक नल चला दिया गया, के ऊपर एक नल चला दिया गया जो 5 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट ऊपर से पानी भर रहा है। ठीक है? और इसके कारण अब जो 10 मिनट में ये पहले टंकी खाली कर देता था, अब इसको 15 मिनट खाली करने में लग रहा है। समझ पा रहे हो? देखो पहले इसको 10 मिनट लगता था खाली करने में, अब इसको 15 मिनट लग रहा है। क्यों 15 मिनट लग रहा है? कि 5 लीटर प्रति मिनट ये पानी ऊपर से डाल रहा है, अरे ऊपर से पड़ने लगा। तो अब डिस्टर्ब करने वाला मैं पूछूं कौन है, तो ये है। ये तो अपना काम कर रहा था 10 मिनट में, लेकिन इसने आके डिस्टर्ब कर दिया तो बेचारे को समय अब ज्यादा लगने लगा। तो अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये हो गया। अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो इसका मान निकल के आएगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट का, टंकी कितने समय में भर देगी। ठीक है ना? अब ये चीज क्लियर है। हालांकि इस टाइप से प्रश्न देखे नहीं, लेकिन घुमा के भी आपको पूछ सकता है। तो इसमें इसको निकाल लोगे ना, 15 गुणे में 10 में 5। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। 75 लीटर, ये आंसर इस तरह से तो आ गया आपका। अगर मान लो ये नहीं आपको याद रहा तो आप अपने उसी लॉजिक पे चलेंगे। एक पाइप है, एक टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। मान लिया पाइप ए है और ये 30 घंटे में खाली कर रहा है। तली में रिसाव के कारण, भाई इसका भी कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ोगे। भाई ये ए नल था जो इसको भर देता था 30 घंटे में, अभी एक रिसाव हो गया, छेद हो गया इसमें, तो इसको भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। बी, इसने कहा तली में रिसाव के कारण या 50 घंटे में भरता है। इसका मतलब समझ रहे हो, ए और बी दोनों काम जब करते हैं, मतलब ये भरेगा और ये निकालेगा, रिसाव के कारण इसको 50 घंटे समय लगे। तो इसका एलसीएम ले लिया 150, 3 पच्चे 15, 5 तिया 15। ठीक है, ए की क्षमता है 5, तो ए तो 5 हो ही गया, लेकिन ए और बी मिलकर 3 हो गया। इसका मतलब 5 से कितना घटाया होगा? 2। तो वो 2 क्षमता इसकी रही होगी बी वाले की, रिसाव की। अब 150 था और इसको खाली करने में कितना समय? तो 2-2 लीटर बाहर जा रहा है, 1.75 आ गया।
75 घंटे लगेगा। ये तरीका हो गया ये, तो आप इसी एलसीएम मेथड से लगा सकते। बाकी आपको वही फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत ही जल्दी मतलब सेकंडों में आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना? चलो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोला एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता था, लेकिन तली में रिसाव के कारण अब वो 20 घंटे में भर। देख लो 15 इंटू 20 और इनका अंतर 5, 5 तिया 15 और 20 तिया 60। बस आंसर आ गया। इसमें इतना टाइम लगेगा 60 घंटे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। तो 9 गुणे 10, पहले 9 घंटे में भर सकते थे, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है मतलब 10 घंटा, दोनों का अंतर 1, 10 नेवा 90 घंटे। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ये तरीके से अगर करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे तो सेकंड में आपके आंसर बनेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अभी यही टाइप है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी भरने में इतने घंटे का समय लगता है। तो दोनों समय के गुणा, 2 गुणे और ये 2 सही 2/3 बटे में दोनों का अंतर, 3 दूनी 6, 2 6 2 8/3। तो डायरेक्टली हम लोग 8/3 लिख ले, 8/3। अब इसमें से घटाओगे इसको भाई, नीचे अंतर लिखना है ना, 3 दूनी 6 2/3। ठीक है, अब इसको बस सरल कर लो, 8 दूनी हर जगह ना 16/3, और ये बटे के नीचे बटे वाला ऊपर, 3 से 3 2 से 8 8, 8 मिनट है, घंटा है, जो भी है वही आंसर है। 8 घंटे लगेगा, खाली कर देगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। तो ये तरीका याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा कि आपको फटाक से आंसर मिलेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, एलसीएम लेने की जरूरत ना कुछ। ठीक है ना? चलिए प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न देखो भाई। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा 60 और 30 भरा जा सकता है। ए 60 मिनट में और बी 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लिया 60 तो 1 और 30 दूनी 60। ए जो है वो 1 मिनट में आपका 1 लीटर भरता है, और बी जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर भर पा रहा है। अब आगे आपसे बोला है कि यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। अब यहाँ पे आधे समय के लिए बी को खोला गया, शेष समय के लिए दोनों को खोला गया, तो भैया कुछ भी मान लो, ये आप पे है। हमने जैसे मान लिया कि माना भाई समय तो आपको कुछ ना कुछ रखना होगा, कोई समय तो हमें यहाँ पे जानकारी नहीं है। हमने मान लिया, माना 2 मिनट में भर जाएगी, इमेज माना है, क्यों माना है? अरे भैया आधा आधा समय लेना है। अब 10 मान लोगे तो 5 मिनट बी को चला दोगे, बचे 5 मिनट में दोनों चला दोगे। भाई आधे आधा काम बाद से इस काम अगर कोई पूछे तो आधा आधा ही तो होता है। 2 मिनट की बात, 2 मिनट में मान लिया अगर टंकी भरने में समय लगेगा, तो भाई ये बताओ, इसने बोला है कि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। 2 मिनट का आधा समय 1 मिनट, मतलब 1 मिनट पाइप बी को खोला जाता है। तो पहले मिनट मान लो बी को खोला गया पहले आधे समय के लिए, तो बी 1 मिनट खोला गया और बी ने 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, भर दिया। बाद में पूछा कि शेष समय के लिए, अब 2 मिनट था जिसमें से आधा समय ये हो गया, अब शेष बचा कितना, 1 ही मिनट तो बचा। तो 1 मिनट के लिए कह रहा है कि दोनों को खोल देते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों खोल दिए जाते हैं शेष समय के लिए। तो दोनों खोले गए तो 2 लीटर इसने भरा 1 लीटर इसने भरा, मतलब 3 लीटर पानी भर गया। कहने का मतलब 2 मिनट में ना 5 लीटर पानी भर रहा है। ये जस्ट शिफ्ट के तरीके से हो गया। अब भरना आपको कितना टंकी है, 60 लीटर की, ये देखो ना, 12 पंचे 60 लीटर भर गया।
इधर भी कर दिया 12 से गुणा, 12 दूनी 24, 24 मिनट में आपका 60 लीटर भर जाएगा, मतलब टंकी फुल हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब ये रही बात सर 2 ही मिनट काहे को लिया, तो भाई 10 मिनट ले लो। 5 मिनट इसको चलाओगे, 5 मिनट इसको चलाओगे, तो 5-5 10 मिनट की शिफ्ट बन जाएगी, इसलिए 2 ले लिया। अब एक काहे नहीं ले लिया, अरे भाई एक को लोगे तो अब 1/2 करना पड़ेगा, भिन्न में काहे को जाना, इसलिए 2 मान लिया। बाकी आपकी मर्जी, कुछ भी मानो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं अब हम लोग। देखो 18 नंबर क्या कह रहा है। दो पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः, अब ये टाइप चेंज है और ये अच्छे प्रश्न है, हालांकि है प्रश्नों में कुछ भी नहीं, टाइम और वर्क में भी ये चीजें कर चुके हैं, यहाँ पे भी उन्हीं चीजों को दोहराना है कुछ भी नहीं, लेकिन ये अच्छे प्रश्न होते हैं, लगते हैं देखने में, पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चा कंफ्यूजन में जा सकता है। तो दो पाइप है, पी है और बी है, बोला है पी और बी एक टंकी को क्रमशः इतना मिनट और इतने मिनट में भर सकते हैं। पी जो है वो 37 सही 1/2, इसको हम डायरेक्ट लिख लें 75/2, ये 75/2 में भरता है, ये 45, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 यहाँ नहीं, ये आएगा 15 × 75, 15 × 45, 15 गुणे में 15, 225 है, 225 लीटर की ये टंकी होगी भाई, से भाग दिया तो 15 × 75, 5 × 15, 3 है, 15 × 45 और 3 15, ये इनकी क्षमता है आगे। ठीक है, मिनट की बात कर रहा है तो P का मतलब P 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा और B जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर। उसने आगे बोला है कि दोनों पाइप खुले हैं और टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। दोनों पाइप खुले हैं और टंकी को 30 मिनट में भर जाएगी का मतलब भरना 30 ही मिनट में है, समय आपको निश्चित करके दे दिया गया कि 30 मिनट में ही टंकी को भरना है। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। अब 30 मिनट अगर ये दोनों बंदे चलेंगे तो देखो भाई जरा, 225 काम है और 6 और 5 11, दोनों मिलकर 11 लीटर पर मिनट भर रहे हैं। अगर 30 मिनट चला दिया हमने, 11 तिया 33, ये कितना भर देंगे, 330 लीटर, 330 लीटर भर देंगे ना, टंकी से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो टंकी हमारी 225 ही लीटर की, और अगर ये 30 मिनट दोनों चलते रहे तो 330 लीटर पानी बाहर निकालेंगे, ये भर जाएगी। इसीलिए प्रश्न ने पूछा है कि चलना टंकी 30 घंटे 30 मिनट में भरनी है, लेकिन कह रहा है कि आगे बोला है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दे ताकि 200 आधा घंटा ही चले और कितना टंकी फुल हो जाए, मतलब 225 लीटर पानी निकले, ये चीज इसमें पूछी। अब कैसे निकालोगे, तो थोड़ा सा बस सोचो। एक बात बताओ, 30 मिनट समय फिक्स है, मतलब 30 मिनट से पहले टंकी न भरनी है, 30 मिनट तो नल चलना ही चल रहा है और कोई ना कोई तो चलना ही है, एक ही तो बंद किया जा रहा है, दोनों थोड़ी ना बंद किए जा रहे हैं। तो बंद किसको किया जा रहा है, पाइप बी को, बी वाले को बंद किया गया है। कब बंद किया गया ये हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, लेकिन बंद किया गया ये पता है कि पी वाले इसको बी वाले को बंद किया गया है। तो 30 मिनट चला कौन होगा, इसका मतलब पी जो है वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक 30 मिनट तक चला होगा। बस इसका मतलब इसने 30 मिनट में कितना पानी भरा ये तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे समझने के लिए, पी द्वारा 30 मिनट का कार्य, मतलब पी ने 30 मिनट में कितना पानी भर दिया, तो 1 मिनट में 6 भरता है, तो 30 मिनट में 30 गुणे 6, 18, 180 लीटर भाई साहब इस अकेले बंदे ने पानी उसमें भरा। और जो शेष बचा वही तो बी ने भरा होगा, वो कितनी देर में भरा बस वैसे निकाल लेंगे, समय आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग टाइम और वर्क में भी किए हैं ना, जो बीच में काम छोड़ के चले जाते थे, बस वही चीज है। 225 लीटर तो भरना था और भर दिया अकेले पी ने 30 मिनट में 180, तो शेष कितना बचा, तो कहोगे 45 लीटर भरो शेष बच गया। ये 45 लीटर कौन भरा होगा, यही तो भरा है कौन, बी। बी कितना भरता है, 5, 5 ने में 45, 9 मिनट में इतना भरा होगा,
इसका मतलब 9 मिनट चल के ये बंद कर दिया गया। 9 मिनट में उसने 45 भर दिया। तो 9 मिनट आपका आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा, समझे? तो खाली थोड़ा सा सोचना था, बाकी प्रश्न में कुछ नहीं है, और तभी ये अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है आपका। और ऐसे प्रश्नों में हो सकता है गलती होने के चांसेस कुछ बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ो, है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। अब 19 नंबर प्रश्न देखो, उसी कॉन्सेप्ट पे बोल रहा है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 और 48 मिनट में भर सकते। ए बी, ये 36 मिनट में, ये 48 मिनट। अब 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 इंटू 12, 144 लीटर कह सकते हैं ना हम लोग। ये तो हम लोग तोड़ के एलसीएम इसलिए निकाल लेते हैं ताकि भाग करने में आसानी रहे। अब देखो, 12 तिया 36, 3 चौके 12, आराम से निकल आया। इसमें करोगे 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 तिया 12, ये निकल के आ गई क्षमता। ए जो है एक मिनट में, अगर मिनट मिनट दिया है ना, हाँ, एक मिनट में ए 4 लीटर भरेगा और बी 7 लीटर। आगे बोला है इसने कि दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है भाई। ठीक है, कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी कितने मिनट बाद बंद किया गया ये बताना है। तो मतलब पाइप बी बंद किया गया और टाइम भी फिक्स है आपका 30 मिनट में, आधा घंटा मतलब 30 मिनट में यहाँ पे भी भरना है। और ए, ये आपका 30 मिनट काम कर रहा है, तो बस ए ने कितना भरा ये पता कर लो। ए द्वारा 30 मिनट का कार्य, ये लिखना नहीं है आपको, तो फटाफट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ आए। ए ने 30 मिनट का कार्य कितना किया होगा, तो ए 1 मिनट में 4 करता है, 30 मिनट में इतना करेगा। 120 लीटर तो इसी बंदे ने भर दिया। टोटल है कितना, 144। शेष बचा कितना, तो 144 माइनस 120, 24 लीटर बचा। यही 24 लीटर तो भरा होगा किसने, बी वाले ने। 3 से भाग दे दो, 3 अट्ठे 24, 8 मिनट ये चला और अपना 24 लीटर पानी भरा ये, उसके बाद बंद कर दिया गया। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो। ठीक है, चलो इसी तरीके और इसी टाइप पे अंतिम प्रश्न, आज का क्लास का भी अंतिम प्रश्न, और इस में अंतिम जो प्रश्न है ये टॉपिक यही, सॉरी टाइप ये जो है, इसका भी आपका अंतिम ही प्रश्न होगा शायद। कल से अदर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। अब दो दो चार चार एक ही टाइप के प्रश्न बना लो, शेष है नहीं इन प्रश्नों में इस चैप्टर में फिलहाल, लेकिन आए हैं प्रश्न आपके बने हुए हैं तो थोड़ा करा देते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है टाइम और वर्क से जुड़ा हुआ ही चैप्टर। अगर यहाँ पे छोड़ देते तो फिर इसको आगे पीछे पढ़ाते तो दिक्कत देता, मतलब ना कहीं इसका औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए इसको इसी के साथ 2 दिन में फिनिश कर लो। फिर नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते। दो नल है पी और क्यू, अकेले किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भरते हैं। पी क्यू, ये 10 घंटे में, ये 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। बार पी को बंद किया जा रहा है, क्यू हमारा बराबर काम करेगा, लेकिन सर इसमें समय तो दिया नहीं, कितना घंटे काम करेगा। नहीं, काहे नहीं दिया गया, देखो ना, बोला गया है यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे 9 AM पे खोला जाता है, और कह रहे हैं कि तो ठीक दोपहर 3 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए 9 बजे खोला गया और 3 बजे तक टंकी भरी चाहिए, तो 9 से 3 बजे तक कितना समय लगा, तो आप कहोगे 9 3 12 और 3 6 घंटे का समय लगा। मतलब इस बार नलों का जो काम है कितने समय का है, 6 घंटे का, 6 घंटे काम कराना है। तो अब 6 घंटे में टंकी भरनी चाहिए। तो इनका ले लो एलसीएम, 12 से 60, 10 छंगा 60, 12 पंचे 60। पी की क्षमता है कि 6 लीटर भर रहा है, और क्यू की क्षमता है कि वो प्रति मिनट सॉरी क्या, यहाँ 6 घंटे है तो प्रति घंटा 5 लीटर भर। टोटल क्षमता है 60 लीटर की, 60 लीटर टंकी भरनी है भाई। बोला है सुबह 9 बजे दोनों को खोला गया और ठीक 3 बजे तक भरने के लिए
पी को कितने बजे बंद कर दिया गया? पी तो बंद होता है, क्यू 6 के 6 घंटा चला, सुबह 9 से स्टार्ट होके बेचारा तब तक टंकी भरी 3 बजे तक, तब तक चलता रहा। तो क्यू द्वारा 6 घंटे का समय, 6 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा भैया? 1 घंटे में 5 किया, 6 घंटे में 30 कर दिया। अब 60 में से 30 लीटर तो इसने भर ही दिया। शेष कितना रहा? तो कहोगे 60 में से 30 गया 30 लीटर। अब ये 30 लीटर जो है ये किसने भरा है? तो पी ने। पी की क्षमता है, मतलब 6 पंचे 30, 5 घंटा ये चला। टोटल वर्क था 6 घंटे का, 5 घंटे ये चल के बंद किया गया। 5 घंटे का मतलब सुबह 9 बजे स्टार्ट हुए थे दोनों, और 9 3 12 2 5 12 और 2 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे बंद किया। 5 घंटे बाद का मतलब 9 में 5 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर 2 बजे। ठीक है ना? तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत बनी हो इन प्रश्नों में, आराम से सबको समझ में आया होगा। बाकी भैया क्षमा प्रार्थी हैं इस वजह से कि आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास थी, समय पर नहीं उपस्थित हो सकते थे आज के दिन, तो हमने इसको रिकॉर्ड करके आपको पहुंचाने की कोशिश की ताकि आपका क्लास जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी अगले दिन मिलते हैं लाइव सेशन के साथ आपके साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, और आप अपना काम भी थोड़ा सा ईमानदारी से करें। ये जिस तरह से ईमानदारी से हम अगर कहीं इधर उधर भी उलझे होते तो आपको रिकॉर्डेड चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं समय निकाल कर। तो आप भी जो चीजें आपके लिए बनाई गई उसका आप लोग यूज कीजिए, और हमारा भी सपोर्ट थोड़ा करिए। सेशन को लाइक कर दिया करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर जरूर कर लें। ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस जो भी लाड प्यार देते हैं आप अपना। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मेहनत से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन आपके एग्जाम हो, उस दिन आप चाहें तो जितना भी कंटेंट तब तक मैं पढ़ा सकूं, तो उस कंटेंट को आप मैच कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा मैथ में, सच बता रहे हैं। ठीक है? चलिए, कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।